है। फीमेल केस में आ गया था मैं, अब जा रहा हूँ मैं मेल केस में। यहाँ पे हर साल ये फेस्टिवल होता है, ब्लैक क्यूब। पहले ऐसी थी, फिर वैसी हुई, फिर वो डबल डेकर अब ये चलती है, कहीं कहीं मुंबई में चलती है ये। तो ये बैचेस है और ये टिकट है जो पहले चलती थी पहले ज़माने में। वो स्टेज बना हुआ है, यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, नाच का, गाने का, मतलब डांसिंग और सिंगिंग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल FD's व्लॉग्स में। मैं फिर लोकल में हूँ और जा रहा हूँ फोर्ट। आजकल मुंबई में फेस्टिवल का सीज़न चला हुआ है। फेस्टिवल आजकल बहुत हो रहे हैं मुंबई में, जैसे कभी सी फूड फेस्टिवल है, कभी कॉमिक फेस्टिवल है, कभी अर्बन आर्ट फेस्टिवल है। तो उसी में से एक सबसे बड़ा मोस्ट अवेटेड जो फेस्टिवल है वो अभी आया हुआ है, मतलब 9 दिन से चल रहा है। आज का वो सेकेंड लास्ट दिन है, वो 12 तारीख तक रहेगा और आज है आज 11 तारीख है। तो मैं सोचा क्यों ना वहाँ जाकर एक वीडियो ही बना लूँ और उस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ। तो वो है फेस्टिवल का नाम काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं हमेशा से वहाँ जाता हूँ, मगर पिछले 2-3 साल से जा नहीं सका क्योंकि लॉकडाउन था 2 साल तो, और उसके बाद 1 साल और नहीं गया था। तो सोचा मैं क्यों ना अब जाऊँ उस पर और एक वीडियो बनाऊँ और उस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ। एक्चुअली वो आर्ट्स फेस्टिवल है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आर्ट्स एंड क्राफ्ट की होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर, मतलब बाहर से भी लोग आते हैं वहाँ पे। डांस होता है, सिंगिंग होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पर। लोग वहाँ से कई दूर से लोग आते हैं और फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल की तरफ और दिखाता हूँ कि चीज़ें वहाँ पर क्या होती है, कैसी होती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर क्रॉस मैदान में। यहाँ पर भी फेस्टिवल्स, एक्चुअली यहाँ पर भी होता है सब चीज़ें। यहाँ पर सिक्योरिटी है। फीमेल केस में आ गया था मैं, अब जा रहा हूँ मैं मेल केस में। तो यहाँ पर पहले सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अब हम लोग आ गए अंदर की ओर। अब यहाँ से दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर सारा टाइम टेबल लिखा हुआ है, सब टाइम टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, कौन सी चीज़ें कब होने वाली है। तो आज है सैटरडे 11 फरवरी और आज है इंडियन नेवल सिम्फोनिक बैंड एंड क्रॉस मैदान, मतलब ये क्रॉस मैदान पे ही होने वाला है। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ से और दिखते क्या है। विद द पीपल ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पे एक मैसेज दिया हुआ है कि हम सब एक हैं और साइड में लिखा हुआ है लिबर्टी, सोशलिज्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म एंड जस्टिस, और उसके बारे में नीचे और डेफिनेशन, मतलब और मैसेज दिया हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर एक लेडी बनी हुई है और उसके बारे में नीचे छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। फ्रैगमेंटेड बीइंग। यहाँ देखते हैं ये क्या चीज़ है, ये रोबोट लग रहा है मुझे। चलिए अब और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये है टर्टल, फ्लाइट टू फ्रीडम। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर सेल्फीज वगैरह, फोटोज़ वगैरह लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर पत्थरों से कुछ बैलेंस करना है, आप जैसा कि इस फ़ोटो में देख सकते हैं। शायद मेरे ख्याल से फ़ोटो में देखकर अपने को बनाना है वैसा सेम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब एक लाइन से बैठे हुए यहाँ पर, और बैलेंसिंग का जो करने का है वो यहाँ पर सब कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि और क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। क्या देखते हैं अंदर चल के। सब यहाँ पे मूवीज़ है और ये सब चीज़ें हैं मूवीज़ के नाम वगैरह यहाँ पे है।
सीडीज डीवीडीज भी है यहाँ पर। चलिए आगे चल के देखते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में भी। तो यहाँ पर लिखा है सोनो रश और उसके बारे में डिटेल दी गई है पूरी। तो ये भी एक आर्ट का कुछ दिया हुआ है, डिज़ाइन बाय बोटेनिकल बायस। मतलब वही शायद मेरे ख्याल से वास्ट टाइप आता है जिसमें हम लोग फ्लावर्स वगैरह रखते हैं, जिसमें प्लांट्स वगैरह अपन उगाते हैं, उस चीज़ का वो दिया हुआ है। और होम डेकोर भी लिखा है, मतलब घर की सजावट वगैरह के लिए भी मतलब चीज़ों का यूज़ होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। और जो मैंने बाद में आपको बैम्बू का जो बना हुआ दिखाया वो अलग है। अ थ्रोन लाइक सिटिंग, ये भी मतलब कुछ झाड़ की लकड़ी से बना हुआ है। इसको काट कर वहाँ पे मैसेज दिया हुआ है, वहाँ पे डिटेल दी हुई इस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। BSNL का टावर आप देख सकते हैं पीछे साइड में वो। और चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें। ग्रीनरी भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा। ये ग्राउंड है एक्चुअली, ये क्रॉस मैदान। और यहाँ पर हर साल ये फेस्टिवल होता है ब्लैक क्यूब, और उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। तो ये ब्लैक क्यूब के साइड में भी कुछ बना हुआ है, वहाँ देखते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आँख है, कान है, हाथ है, होठ है और नाक भी है। चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स द स्ट्राइप्स, और यहाँ पर घोड़े की जो नेक का जो पार्ट होता है घोड़े का, वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखा जाए तो ये काला घोड़ा फेस्टिवल का एक पार्ट है। जो मेन जो आर्ट्स वगैरह जो आर्ट लगता है वो आगे साइड में है। काला घोड़ा उस एरिया को, उस जगह को बोलते हैं काला घोड़ा। तो वहाँ पर सारा फेस्टिवल्स लगता है, उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। एंडलेस द स्पेस बिटवीन, मतलब ये पूरा स्पेस का बना हुआ है ये। और ऊपर देख सकते हैं आप, ये सब चीज़ें शायद मेरे ख्याल से पुट्ठे से बनी हुई है, कार्डबोर्ड जो होता है उससे बनी हुई है पूरी चीज़ें। चलिए ये चीज़ देखते हैं क्या है यहाँ पर। द हॉर्स इज अ ब्यूटी अनसरप्रेस्ड। और ये टायर से बनी हुई कुछ चीज़ है। चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है ये। टायर से बनी कुछ चीज़ें, स्क्रैप टायर्स जो होते हैं, जो पुराने टायर हो जाते हैं, उससे कुछ चीज़ बनी है। मुझे समझ में नहीं है क्या चीज़ है। और यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर लिखा है फसेमा गोरिया, और नीचे उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है थॉट्स के बारे में। तो चलिए आगे की और दिखाते हैं आपको और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये लोडिंग है, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ वन इज इमर्स्ड इनटू द ट्रैप ऑफ विजुअल्स, मतलब कोई इंसान कैसे दृश्य की जाल में फंस जाता है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। जितना भी यहाँ पर क्राफ्ट का जो बना हुआ है, जितनी भी मतलब चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है, सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है यहाँ पर। और वो किस चीज़ से बनी है और क्या है, मतलब उसके पीछे क्या मैसेज है, क्या देना चाहते हैं ये लोग मैसेज, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके नीचे जैसे कि आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, वो सब दिया हुआ है। ये मुंबई की जो माया नगरी है, मुंबई माया नगरी, उसके बेस पर ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर मिनी बस देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। ये जो मुंबई में जो पहले ज़माने में जो ट्रैम चलती थी घोड़ों की मदद से, उस चीज़ को यहाँ पर इन लोगों ने बताया हुआ है। वेस्ट की जो बसेस होती थी पहले ऐसी थी, फिर वैसी हुई, फिर वो डबल डेकर अब ये चलती है, कहीं कहीं मुंबई में चलती है। वो भी सिर्फ टूरिस्ट के लिए चलती है, जो कि मुंबई दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। जो मुंबई दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए वो बस चलाई जाती है। तो चलिए अब यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे काहे की भीड़ लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी बसेस है और सारी बस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, और कब से कब तक चलती थी वो भी यहाँ पर दिया हुआ है।
और यहाँ पर ये सब पुराने ज़माने में जो जैसे मतलब हुआ करता होगा उस टाइम पर, जैसे मतलब लाइट जो स्ट्रीट पोल्स वगैरह होते हैं, लैम्प पोस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ पर उनके नाम वगैरह भी दिए हुए हैं। तो ये बैचेस है और ये टिकट है जो पहले चलती थी पहले ज़माने में, वो बस की ऑल ऑटोग्राफिक टिकट, ऑल ऑटोग्राफिक टिकट। ये है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मीटर, प्लीज सी 1907 का। तो अब ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये जो स्टेज बना हुआ है, यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, नाच का, गाने का, मतलब डांसिंग और सिंगिंग, और जो दूसरे फंक्शंस होते हैं बैंड्स वगैरह में आते हैं। तो ये चीज़ अभी शाम में खुलेगी 5 बजे के बाद। तो अपन 5 बजे के बाद यहाँ पर आएंगे और उस चीज़ को भी दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर क्या चीज़ें होती है, कैसा होता है फंक्शन। तो तब तक हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। स्टार इज बॉर्न। च्युइंगम, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ। और यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह भी ले सकते हो, सेल्फीज़ वगैरह भी आप यहाँ पर खिंचवा सकते हो, ले सकते हो। रिदम डिवाइन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डांस वगैरह होते हैं रिदम बेस पर, उस चीज़ का यहाँ पर पोर्ट्रेट किया हुआ है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी दी हुई है, च्युइंगम, जो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया आपको। तो यहाँ पर आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, जिस तरह से आपको फ़ोटो चाहिए आप वहाँ पर ऐसे ले सकते हैं फ़ोटोज़। तो ये है वक्त की बातें। ये पूरा चीज़ें वक्त के ऊपर दिया हुआ है कि मतलब कौन से ज़माने में कौन सी चीज़ें थी, कैसी भी, उसके बाद फिर जो अपग्रेडेशन हुआ है उसकी इस चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये आर्ट उस चीज़ के बारे में बता रहा है यहाँ पर हमको, देख सकते हैं आप यहाँ से भी। तो ये है आर्ट अटैक और उसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है यहाँ पर कि ये चीज़ कैसी बनाई गई और क्या क्या चीज़ों का यूज़ हुआ है, कौन कौन से मटेरियल्स में लगे हुए बनाने के लिए। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या है इसके अंदर। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, आप बस खाली ये आर्ट बना हुआ है और यहाँ पर आप कुछ भी थोड़ा सा फन वगैरह कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं बस। तो ये है बॉम्बे ब्लू वैलेंटाइन और उसकी कुछ डेफिनेशन उसकी चीज़ के बारे में यहाँ पे सिर्फ तारपत्री बनी हुई है। मतलब ये शायद से कपल लोग जिधर बैठते हैं आकर, वो चीज़ है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर वो बताया हुआ है उसने। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं द चरखा की ओर, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द नेशन बाय टाटा स्टील लिमिटेड ऑन 2 अक्टूबर 2011। और इस साइड दूसरे बोर्ड पर उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो चलिए यहाँ पर देखते क्या है। तो ये है डीप डाइव। डीप डाइव इज़ एन इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफ एन इम्यूलेटेड अंडर वाटर वर्ल्ड, मतलब समंदर के अंदर की जो दुनिया होती है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो दिस इज़ द वॉइड इन स्पेस। तो यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उसका हमारी पास्ट की ज़िंदगी में क्या असर पड़ा और फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे उससे उभर सकते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, रिस्पेक्टिंग आइडेंटिटीज़,
चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं और क्या चीज़ है यहाँ पर। तो ये है हैंड्स विद अ हार्ट। तो यहाँ पर हाथ से बुनी हुई चीज़ें हैं, जिस बारीकी से यहाँ पे इन लोगों ने काम किया हुआ है उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये भी एक क्राफ्ट का एक हिस्सा है ये। तो यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेकिंग ऑल सीलिंग्स, मतलब खुद को परखने और खुद से लगाई हुई जो लिमिट्स होती हैं, मोशंस होते हैं, जैसे मतलब हुदूद और हरकत से आज़ाद होने की बात करता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और ये है वे अहेड, मतलब ये हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। और उस चीज़ से जैसे मतलब जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में, तो उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो सुख शांति और जो आनंद होता है उसको हमारी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। वेटिंग फॉर गोडॉट, अगेन वही मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में दिया हुआ है कि इतना वक्त ऐसी चीज़ों के इंतज़ार में बिताते हैं हम जिसके दिखने की संभावना बहुत कम होती है। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई, पूरी डिटेल दी हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो अब ये है रिफ्लेक्ट, यानी कि इस हैंडीक्राफ्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जो मतलब पहले के ज़माने में जो हाथ से जो बुनाई होती थी, उस चीज़ की मतलब वो जो चीज़ थी वो हमारी ज़िंदगी से गायब हो गई है। तो उस चीज़ को फिर से दोबारा से यहाँ लाने की, मतलब उस चीज़ को अपने कल्चर में बरकरार रखने के लिए यहाँ पर वो मतलब मैसेज दिया हुआ है। तो वहाँ पर जितना जो थोड़ा बहुत था मैंने वो बना लिया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग जो मेन जो फेस्टिवल जिधर लगता है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, उधर मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर क्या चीज़ है। वो तो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर चीज़ें होती है, तो थोड़ा बहुत था फिर भी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर मैं शाम में फिर आऊँगा और यहाँ पर जो भी डांस गाना होता है, जो भी फंक्शन होता है, मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर आके। तो अभी मैं यहाँ से आपको लेके चलना चाहता हूँ मेन काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल की तरफ, जिधर पे होता है वो। तो मिलते हैं वहाँ पर।